ठंड का मौसम है, खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो क्या खेल होने वाला है? जी हाँ, झारखंड में खेल होने वाला है। राजनीतिक गतिविधियां तो यही कह रही हैं। और कहां कहां खेल हो रहा है? खेल तो इंडिया अलायंस में भी हो रहा है। गठबंधन लंबे समय से बन रहा है, लेकिन दौर छोटी कहानियों का चल रहा है। कौन किसको सुना रहा है कहानी? किसकी सरकार चलेगी जेल से और किसकी सरकार चलाएगी घर वाली? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। इंडिया अलायंस का गठबंधन बहुत मजबूत है और जोरदार टक्कर भी देने जा रहा है एनडीए को अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को पछाड़ने के लिए अब तक इस अलायंस की 4 बैठकें हो चुकी हैं। अब तक इन 4 बैठकों में केवल चाय पानी हुआ। नहीं, माफ कीजिएगा, गलती से बोल दिया मैंने। एक और काम हुआ था। 14 पत्रकारों को बैन किया गया था, लेकिन वह केवल एक कागज में सिमट कर रह गया। जिसको बैन किया था उन्हीं को इनके नेता बाइट देते नजर भी आए होंगे आपको। इंडिया अलायंस में दल एक दूसरे से फेविकोल से जुड़े हैं। जुड़े ही नहीं है जनाब, मजबूती से जुड़े हैं। और अब मजबूत जोड़ की कहानी सुन लीजिए। जो आप और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को छोटी तो कोई सबसे छोटी कहानी सुना रहा है। आप भी सुनना चाहेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मित्रगणों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी यदि अभी तक नहीं किया है तो। अब आइए पंजाब के सीएम भगवंत मान साहब की छोटी सी कहानी सुन लीजिए। मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस। सुन लिया आपने, मां के द्वारा सुनाई जाने वाली सबसे छोटी कहानी। इस छोटी कहानी से गठबंधन का जोड़ मजबूत होगा या पड़ जाएगी गांठ? यह तो बोलने वाला ही जाने। किससे नफरत फैलेगी या फिर मोहब्बत? भगवंत मान साहब ने जो भी परोसा था वैसा ही कुछ व्यंजन लेकर के आए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा साहब और यक्स पर उड़ेल दिया। उन्होंने लिखा, आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है। दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर। आपने तो देखी होगी, मैंने नहीं देखा। मैं तो बस देख रहा हूं कि गठबंधन में गांठ कैसे डाली जाती है। अब इसके बाद नंबर था कि आपका कोई नेता आता और पवन खेड़ा जी की पोस्ट का जवाब देता, लेकिन आप वाला कोई नेता आए उससे पहले ही संदीप दीक्षित जी मैदान में उतर कर आ गए एक कहानी लेकर के। उस कहानी को आप भी सुन लीजिए। आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। आगे भी इन्होंने कुछ कहा कि बाकी जाने को तैयार है। ते किसकी बात कर रहे थे? नहीं, ये बात नहीं कर रहे, तो गठबंधन में पड़ी गांठ को खोल रहे थे। अब आ जाते हैं ईडी के समन पर। देश में 2 मुख्यमंत्री जेल जाने वाले हैं। यह मैं नहीं, खुद वही कह रहे हैं और कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो कौन कह रहा है? वो है केजरीवाल जी, जिनको ईडी का तीसरा समन मिल चुका है, लेकिन जोर शोर से जेल से सरकार चलाने की मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी के नेतृत्व को पार्टी ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और यह भी तो हो सकता है कि वो भी हेमंत सोरेन जैसे भाग्यशाली निकले और ईडी के 7वें समन को आखिरी बताकर भेजा जाए। यानी हो सकता है कि 3 और समन तक गिरफ्तारी न हो अरविंद केजरीवाल जी की। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मामले में हेमंत सोरेन केजरीवाल से 20 निकले। ईडी ने 29 दिसंबर को अपना 7वां समन हेमंत सोरेन को भेजते हुए लिखा कि आप 2 दिन के अंदर सूचित करें कि आपसे कहां पर पूछताछ की जा सकती है और यह समय 7 दिन के भीतर का हो। यानी 5 से 7 बार तक इनको ईडी के सामने हाजिर होना है। केजरीवाल जी तीसरे समन पर डरे हुए हैं, जबकि सोरेन 6 समन पचा कर बैठे हैं। तो हुए ना केजरीवाल से 20। यही नहीं, वो तो 21 निकले। जी हां, उन्होंने सरकार जेल से चलाने का नहीं, पत्नी कल्पना सोरेन से चलवाने का इंतजाम भी कर लिया है। वह कैसे? सोरेन की पत्नी विधायक नहीं है, फिर कैसे चला सकती है? सोरेन की पत्नी विधायक नहीं है, लेकिन उन्हें लगा कि गिरफ्तारी के बाद सीएम के पद से इस्तीफा तो देना पड़ेगा। वो केजरीवाल जैसे नैतिकता पर नहीं चलते हैं, इसलिए वो इस्तीफा देने की सोच रहे हैं। लेकिन इस्तीफा देना पड़ेगा
तो पत्नी को अगर मुख्यमंत्री बनवाना है तो पत्नी विधायक होना चाहिए, या 6 महीने तक चला सकती हैं सरकार। तो उसमें एक समस्या आ रही थी, क्योंकि जब ये ईडी के पास जाएंगे, ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी, तब तक वहां के विधायकों का कार्यकाल 1 साल से कम रह जाएगा, क्योंकि झारखंड में वर्तमान विधायकों का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक है। और यह भी है कि जहां पर कार्यकाल 1 साल से कम रह जाता है, वहां पर चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवाता है। तो इसी समस्या को देखते हुए सोरेन जी ने उसका भी तोड़ निकाल लिया। इस पत्र को देख रहे हैं, यह पत्र नहीं अधिसूचना है। इसमें लिखा गया है कि गांडेय विधानसभा 31 दिसंबर 2023 से रिक्त हो चुकी है, क्योंकि वहां के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया। कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव, कहीं कुछ नहीं, फिर इस्तीफा क्यों दे दिया? यही तो अंदर की बात है कि कहीं जिक्र नहीं हुआ। यह पता लोगों को चला जब सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। तो क्या उनको कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए या विधायक बनाने के लिए दिया है? तो यह इस्तीफा तो गिरफ्तारी के बाद भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि यदि ऐसा करने का इंतजार करते तो बेजार होने का डर था। क्यों? कि कानून की टांग वहां पर घुस जाती। 1 साल से कम का समय होता तो चुनाव नहीं होता। ऐसे में कल्पना सोरेन केवल 6 महीने तक मुख्यमंत्री बनी रह सकती थी, उसके बाद इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन कब्जा तो परमानेंट होना चाहिए, इसलिए परमानेंट का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया गया कि इस्तीफा 31 दिसंबर को ही दिला दिया गया। अब 1 साल से अधिक का समय है तो वहां पर चुनाव करवाना होगा। अब यदि सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, और जेएमएम के लिए गांडे सेफ सीट मानी जाती है, तो वहां से कल्पना सोरेन का विधायक बनना भी लगभग निश्चित है। तो डॉक्टर सरफराज अहमद का क्या होगा? बताया जा रहा है कि उन्हें अप्रैल 2024 राज्यसभा में एक सीट खाली होने वाली है जेएमएम की, तो उसमें भेजे जाने की सुगबुगाहट चल रही है। वैसे सुगबुगाहट तो बहुत है, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इसे विराम देने की अनुमति चाहूंगा। लेकर के आऊंगा, बहुत सारी खबरें पड़ी हैं। बिहार में भी कुछ हो रहा है, एक नया नेता निकल करके आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।